भारत के कलाकार कब तक तुलते रहेंगे हिंदू मुस्लिम के तराजू से। एक जबरदस्त सेंसिटिव इश्यू के साथ जुड़ा हुआ आज का हमारा वीडियो हम लाए हैं आप सभी के लिए। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो फैमिली दोस्तों, क्या कलाकारों की जाति हुआ करती है? कास्टिज्म कलाकारों से जुड़ सकता है? एक बड़ा ही सेंसिटिव इश्यू आज हम आप सभी के लिए हमारे इस वीडियो पर लाने जा रहे हैं। आप सभी ने गौर किया होगा, पिछले कई सालों से, तकरीबन 20 या 25 सालों से एक ऐसा सेंसिटिव इश्यू खास करके मोहम्मद रफी साहब की जीवन यात्रा से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि मोहम्मद रफी साहब को वो इज्जत नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी, सिर्फ इसीलिए कि उनकी जाति मुस्लिम थी। क्या बात ये सही है? आज एक बड़ा ही सेंसिटिव इश्यू आप सभी के लिए हम इस वीडियो पर लाने जा रहे हैं। पिछले 4 या 5 सालों से आप सभी ने गौर किया होगा कि हमारी पूरी सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस के जरिए वीडियो को कंटेंट करने वाले प्रेजेंटर। अच्छे लफ्जों में हम उन्हें इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं, लेकिन दरअसल सारे के सारे वीडियो मेकर यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, या हो ट्विटर पर, या हो इंस्टाग्राम पर, जिनमें हम भी शामिल हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर ही हूं, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि मैं जो भी आप सबके सामने रखता हूं, आपको लगता है शायद मैं भी किसी हद तक किसी कंटेंट को मुतासिर कर सकता हूं, इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। पिछले 3 या 4 सालों में इन्फ्लुएंसर की बहुत बड़ी होड़ है। उनमें से कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं, यूट्यूबर ऐसे हैं, जिन्होंने दरअसल पूरे भारत की सोच को मुतासिर किया है, पूरे भारत की पब्लिक को इन्फ्लुएंस किया है, जिनमें कुछ अच्छे क्रिएटर्स भी हैं, कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो अपनी सोच को सिर्फ प्रस्तुत कर देते हैं, बाकी का पूरा काम ऑडियंस कर लेती है। जिनमें एक बड़ा ही जबरदस्त नाम है कंटेंट क्रिएटर में, वो है मिस्टर ध्रुव राठी जी। बड़े ही खूबसूरत से कंटेंट को वो प्रेजेंट करते हैं। ध्रुव राठी जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के दरमियान जो सोच है, सोच की जो गहरी खाई है, उनको अपने एक वीडियो में बड़े ही खूब अंदाज में प्रस्तुत किया था। और उस वीडियो में ध्रुव राठी जी ने खास तौर से मोहम्मद रफ़ी साहब, संगीतकार नौशाद साहब, गीतकार शकील बदायूनी जी जैसे बड़े बड़े गीतकार, संगीतकार और गुलूगार को याद किया था एक ऐसे मीडियम पर। तो आज का वीडियो हमें आप सब तक पेश करने की प्रेरणा मिली। पहले देखते हैं कि ध्रुव राठी जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब, नौशाद साहब और शकील बदायूनी जी के बारे में अपने एक वीडियो पर क्या खूबसूरत बात कही थी। ये आम हिंदू और आम मुसलमान इतिहास में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। व्हाट्सएप पर जो आपको बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दुश्मनी चलती थी पिछले हजारों सालों से, या हिंदू मुसलमानों के नीचे दबकर रहते थे, ये सब झूठ है। जो कॉर्डियल रिलेशंस हमें हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में देखने को मिलते थे, उन्हें गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। लोग हिंदू और मुस्लिम संतों को साथ में रिस्पेक्ट करते थे, साथ में एक दूसरे के त्योहार मनाते थे, पेंटिंग्स और म्यूजिक जैसे आर्ट फॉर्म्स फ्लरिश करते थे। इस टॉपिक पर इतना कुछ है कहने को कि मुस्लिम सिंगर मोहम्मद रफी, मुस्लिम लिरिसिस्ट शकील बदायूनी, मुस्लिम म्यूजिशियन नौशाद, इन सब ने कैसे कैसे भजन बनाए हैं, क्या आप जानते भी हैं? मन तरपत हरि दर्शन को आज। ये जरूर है कि कम्युनल दंगे हमें टाइम टू टाइम देखने को मिले हैं। नफरत खोर लोग टाइम टू टाइम निकल कर आए हैं जो हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, हमारे देश में एक दरार बनाना चाहते हैं। लेकिन पिछले 1000 सालों में जो भी कुछ हुआ हमारे देश में,
हम हिंदुओं ने और मुसलमानों ने साथ में मिलकर उसे सहा है। ये सारे के सारे फनकार, नौशाद साहब हो गए, शकील बदायूनी जी हो गए, या हो गए मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनका इस वीडियो में जिक्र किया गया है। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ उसी दौर में जब ये तीनों फनकार काम कर रहे थे, उस दौर में भी बहुत सारे फनकार थे जो मुस्लिम नहीं थे, वो हिंदू थे। लेकिन उनके और किसी और दूसरे फनकारों में कोई ऐसा भेद प्रकट नहीं किया जाता था, और सही मानों में उनके दिलों में भी कोई ऐसी भावनाएं हुआ नहीं करती थी। उन्हीं कलाकारों के बीच में लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, किशोर कुमार जी, मन्ना डे साहब, मुकेश जी, हेमंत कुमार जी, ऐसे कई फनकार जो अपने फन का मुजाहिदा करते रहते थे। लेकिन उस दौर में इतना खुला विचार का मंच था जो किसी को ऐसा कतई नहीं लगता था, ना ही वो फनकार भी ऐसा सोचते थे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ वीडियो पर आपको थंबनेल पर नौशाद साहब की फोटो दिख जाएगी और उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिख दिया जाएगा एंटी हिंदू। नौशाद साहब क्या सोच रखते थे वो हम नहीं जानते, क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ उस दौर में अपनी जिंदगी को बिताया नहीं। सिर्फ हमने दूर से रेडियो पर या टेप रिकॉर्डर पर उनके बनाए हुए गीतों को सुना है। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि जो फनकार इस वक्त मौजूद नहीं, रफ़ी साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं, किशोर कुमार जी हमारे दरमियान मौजूद नहीं, हम जो भी चाहें उनके बारे में बोल दें, हम सिर्फ अनजस्टिस ही करेंगे उन फनकारों को, उनके विचारों को। दोस्तों, हमारा फर्ज ये बनता है कि किसी भी कंटेंट को आप सब तक रखने से पहले हर एक एंगल को हमें जज करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी की ज्यादा तारीफ करते करते हम किसी दूसरे फनकार को अन्याय करते। कई बार हमने ऐसा भी सुना है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो अक्सर ऐसी बात कर देते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न सिर्फ इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम थे। दोस्तों, ये सोच बिल्कुल ही गलत है। हमारे सोचने से या हमारे चाहने से किसी फनकार को सिर्फ अवार्ड मिलना ही उनका अचीवमेंट नहीं होता। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी पूरी जीवन यात्रा के दौरान, पूरी अपनी संगीत यात्रा के दौरान कुछ ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल किए हैं जो कोई दूसरा फनकार सोच भी नहीं सकता। तो उनकी टैलेंट को सिर्फ अवार्ड ही मिलना या भारत रत्न मिलना ही सिर्फ अचीवमेंट माना जाएगा, ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हम क्या अपलोड करते हैं, हम क्या सर्च करते हैं, उसी पर पूरे देश की नींव रखी जाती है। और कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक को विक्टिम दिखाते दिखाते हम किसी दूसरे फनकार को इनजस्टिस कर दें, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। आने वाले कल को बेहतर करने के लिए हमें हमारे आज को सुधारना पड़ेगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? हमें ज़रूर अपना कमेंट्स भेजिए, हम बड़े बेसब्री से आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी वीडियो के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर।